जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। इसमें बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और इसकी हमने कुछ क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे और आज हम इस एक्सरसाइज को हो सकता है खत्म करने का प्रयास करें या खत्म करने के पास ले जाने का प्रयास करें। तो जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग एकदम शानदार तरीके से एकदम मन से स्टार्ट करते हैं। सही बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाई, सभी से नमस्ते है, गुड मॉर्निंग है। जल्दी से आ जाइए और फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। मेरे सभी छोटे भाई बहन जल्दी से आ जाओ और इस क्लास को फिर स्टार्ट किया जाए, साथ में मिलकर सभी प्रश्नों को बनाया जाए और देखा जाए किसके प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को आज को क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि भाई ईमानदारी से सब लोग जवाब दीजिएगा, अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा ईमानदारी से, एकदम परफेक्ट तरीके से बताइएगा कि आपको मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, इसके प्रश्न आपसे खुद से बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। एक बार सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बच्चों से बात भी करेंगे आज, है ना। और प्रश्नों को तो बनाया ही जाएगा, तो जल्दी से एक बार अपना छोटा सा ईमानदारी वाला कमेंट एक बार हमसे डाल दीजिए और बताइए कि हाँ आपको कैसा लग रहा है, आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। बताइए बताइए जल्दी से। समझ में आ रहा है, आप समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये जल्दी से बताइए। आईपीसी सर वेरी फाइन, हम तो बढ़िया है सर, आप बताइए। चलिए चलो, बताए नहीं आप लोग, कमेंट नहीं किए, समझ में आ रहा है। लगभग सारी चीजें बन जा रही है। एक्सरसाइज आप लोगों ने पहले ही बना लिया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पहली एक्सरसाइज बना लिया है ना। तो चलो वेरी गुड है भाई, क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, शायद हम लोगों ने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कल बना दिया था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे माइनस था, जो कल हम लोगों ने इस वाले प्रश्न को बनाना सीख लिया था। आज हम इसी से आगे, यानी कि आज जो है हम बच्चों ये वाला प्रश्न बनाएंगे और ये वाला प्रश्न हमने होमवर्क में भी दिया था और कहा था आप लोग बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। तो जिन बच्चों ने बना लिया है तो वेरी गुड है, और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है उनके लिए आज इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करना बताते हैं। बच्चों बस केवल आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, बराबर कैसे करते हैं, काटते पीटते कैसे हैं, यानी कि सब कुछ आज आप लोगों को बताने वाले हैं। बस लेकिन केवल गौर से भाई देखते रहिए, आप गौर से आप देखते रहिए। देखो ध्यान से बच्चों, देखो आप लोगों ने शायद इंटर में तो नहीं लेकिन 10th में जरूर सीखा होगा, विलोपन विधि आपने सीखा होगा, समीकरणों को हल करना। उसमें यह बताया गया था कि अगर जैसे हमारे पास कहीं है 2x और प्लस 3y बराबर मान लो कहीं 4 है और कहीं पे हमारे पास 3x प्लस, है ना, प्लस हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर हमारे पास मान लो 12 है और इसमें आपको x और y के मान निकालने हैं। तो आपके सर ने जो आपको 10th में पढ़ा रहे होंगे उन्होंने ये बताया होगा कि x और y के मान निकालने के लिए इनको पहले बराबर करना पड़ता है और इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चाहे पहले आप x को बराबर करो फिर चाहे आप y को बराबर करो। जैसे आप अगर x को बराबर करना चाहते हैं तो ये वाला नंबर जो है वो इसमें गुणा होता था और ये वाला नंबर वो है वो इसमें गुणा होता था, यानी कि इन नंबरों को आपस में गुणा कर देते थे तो ऑटोमेटिक वैल्यू बराबर हो जाती थी। ये हम क्यों आपको समझा रहे हैं, जरा पहले आपको ध्यान से समझो। अगर जैसे मान लो हमें x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, दोनों को घटा देंगे, x वाला कट जाएगा, y का मान आ जाएगा आराम से। तो जैसे हमें बराबर करना है, तो जैसे ये 3 दिख रहा है तो इसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 दिख रहा है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो देखो ऊपर भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, नीचे भी 6 हो जाएगा और जैसे 6 से 6 बराबर हुआ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा बात है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जरा देखो तो यहाँ हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ 2x है प्लस 3y है और यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y है। तो पहले हम यही काम करने वाले हैं क्या कि इसमें, यानी कि समीकरण नंबर 1 में, इसको हम पहले लिख भी लेते हैं। पहले हम लिख ले, हमारे पास क्या है 2x है, इसको हम लिख लेते हैं 2x प्लस हमारे पास 3y बराबर हमारे पास क्या है 2 है, 4 है, 3 है, 0 है, ऐसा करके कुछ दिया गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, ऐसा मान लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, हमको दिया गया 3x प्लस का 2y बराबर क्या दिया गया है 2 माइनस 1 माइनस का 2 और 5 दिया गया है। इसको हम मान लेते हैं कि यह समीकरण नंबर 2 है। बस अगर आप ध्यान से समझे जो हमने समझाया है आप लोगों को, बस वही चीज यहां पे आके अप्लाई कर देनी है। हमने क्या बताया, जैसे मान लो हम x को बराबर करना चाहते हैं या फिर हम y को बराबर करना चाहते हैं,
यक्स का मान निकालना चाहते हो तो कैसे करेंगे? मान लो हम पहले y को बराबर करना चाहते हैं। मान लो भाई सभी बच्चों को अलग अलग दिमाग तरीके से काम करता है। मान लो हम y को बराबर करना चाहते हो तो यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, यानी कि 2 से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा और 3 से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक चीजें बराबर हो जाएंगी, ऑटोमेटिक चीजें बराबर हो जाएंगी। तो हम इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम इस बात को यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसको बात हल करने का प्रयास करेंगे। हम ये बात को यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में किससे? 2 से गुणा, 2 से गुणा तथा तथा समीकरण नंबर 2 में, तथा समीकरण नंबर 2 में कितना? 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके क्या करने पर? घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, 3 से गुणा करके घटाने पर, है ना। समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। तो अगर घटा देंगे तो कुछ चीजें कट जाएंगी, हमारा काम बन जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जरा देखो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और ये इसमें करेंगे तो 2 3 6y हो जाएगा। फिर लगाएंगे माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तरह का 9x हो जाएगा। फिर लगाएंगे माइनस, 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर। देखो अब 2 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी गुणा होगा, सभी एलिमेंटों के साथ होगा, कर देंगे गुणा। 2 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 से गुणा हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, यानी कि हम जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे पास 3 से गुणा कराओ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 3 पची 15 हो जाएगा, 3 पची 15 हो जाएगा, है ना। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा? हल करो, जल्दी से हल करके बताओ फटाफट। कितने बच्चे इसको जल्दी से हल कर सकते हैं? जल्दी से बना दो भाई, फटाफट हल करके बना दो। हम आप लोगों को जान जाएंगे कि हाँ आप लोग एकदम बढ़िया से बनाना सीख गए हैं। जल्दी से बना दो भाई। देखो अब यहां पे देखो, यहां पे आप अगर देखेंगे ये प्लस का 6y, ये माइनस का 6y कट जाएगा। यहाँ माइनस का 9x है, यहाँ 4x है, तो 4x में अगर माइनस का 9x घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ? हमारे पास बचेगा माइनस का 5x बचेगा। देख लो भाई एक बार, सभी लोग एक बार जरा देख लो भाई, यहाँ 4x है, यहाँ माइनस का 9x है, तो 4x में माइनस का 9x घटेगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा अब यहाँ पे भी घटाना है, एक बार घटा के जरा लिख दिया जाए तो काम हो जाएगा। जरा देखो, 4 में माइनस का 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 6 में, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, 6 में फिर 6 जुड़ जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहां जाओ, 8 में ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, है ना। और यहां पे अगर 0 में 15 घटाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? माइनस का 15 ही रहेगा, है ना। कितना रहेगा? माइनस का 15 रहेगा। ठीक है, आ गया इसमें। बात समझ गए? अब क्या करेंगे जरा देखो भाई, सभी लोग एक बार देख लो भाई कैसे किया गया। एक बार जरा देखो हमने क्या किया कि समीकरण 1 में 2 से गुणा किया, इस वाले में 2 से गुणा कर दिया, इस वाले में देखो 2 से गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया? 4x हो गया, 2 3 6y हो गया, है ना। और फिर इधर भी गुणा करेंगे हम लोग, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, ऐसा कर दिया। इस वाले में 3 से गुणा कर दिया, 3 तरह का 9x हो गया, और 3 दूनी 6, घटाने पे दोनों माइनस के हो गए, है ना। इसमें भी गुणा किया, 3 दूना 6, 3 दूना माइनस का 6, माइनस का 3 और 3 पची 15, घटा दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा आया। अब क्या करेंगे? माइनस जो 5 है वो भाग में लगा देंगे, यानी कि -5 से अगर हम भाग कर देंगे तो हमारा x का मान हमको मिल जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर हमारे पास आ जाएगा, -5 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा? 12/5 आ जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 11/5 हो जाएगा। जब इसमें भाग करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 आ। ये यक्स का मान रहा, ये हमारा किसका मान हो जाएगा? यक्स का मान हो जाएगा, है ना। बताइए बताइए कितने बच्चों को समझ में आई ये बात? यक्स का मान समझ में आ गया? ठीक है सर, आई एम न्यू स्टूडेंट हिमांशु शाह।
चलो ठीक है, x का मान अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम निकालेंगे किसका, y का मान। और y के मान के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, y के मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने y को बराबर कर लिया था, y को बराबर कर लिया था, y कट गया था। अगर y के मान निकालना तो x को काटना पड़ेगा, यानी कि x को बराबर करना पड़ेगा। पुनः अगर आप x को बराबर कर सकते हैं तो ठीक बात है, और नहीं चाहें तो x का मान रख लें, जैसे आपकी इच्छा करे वैसा आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे जरा देखो, इसके बाद जरा हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x को काटना है तो x को बराबर करने के लिए देखो यहाँ क्योंकि 3 है तो इसमें 3 से गुणा कराएंगे, और यहाँ 2 है तो इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे, ताकि ये बराबर हो जाए और कट जाए आराम से। तो ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, गुणा कराओ। ये बात यहाँ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, लिख दो यहाँ कि समीकरण नंबर किसमें, 1 में, समीकरण नंबर 1 में किससे, 3 से गुणा, 3 से गुणा तथा 2 में 2 से गुणा, 2 से गुणा करके घटाने पर, 2 से गुणा करके घटाने पर। आपको जैसे सही लगे आप कर लीजिएगा, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप खुद से बना सकते हैं, है ना। चलो बना सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। जल्दी से देखो भाई, अब क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास 6x हो जाएगा, प्लस इसमें गुणा कराएंगे तो 3 तरह का 9y हो जाएगा, और जब घटाएंगे इसको गुणा करके तो कितना हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा, है ना। और इसको गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर। इसमें गुणा कराओ 3 से, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 3 चौके 12, हमारे पास होगा 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 3 चौके 12, और यहाँ हो जाएगा 0। फिर लगाएंगे माइनस, इसमें हम लोग गुणा कराएंगे किससे, 2 से, तो 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना माइनस का 4, है ना। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 एकम 2, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, अब क्या होगा, यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, देखो ये 6x से ये 6x कट जाएगा, 9y से 4y घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 5y बचेगा, बराबर। यहां जरा देखो, यहां घटाओ जरा, इसको घटा के बताओ जरा, 6 में 4 घटेगा तो 4 बचेगा, 9 में क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यानी कि जुड़ेगा, घटने के बजाय जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 में अगर 10 घटाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, 5 से कर देंगे भाग, इसमें अगर हम 5 से भाग कर दें तो हमारा फाइनल वाला आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि y बराबर हमारा आंसर क्या होगा, तो आप यहीं पे लिख सकते हैं y का आंसर। यहां से अगर भाग कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। और यहां से जब भाग करेंगे तो 14/5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। और जब इसको इससे भाग करेंगे तो माइनस का 5 दूनी 10, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। यही x और y का मान हो जाएगा, ठीक है। बताइए कितने बच्चों को ये समझ में आया, एक बार जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर हम समझ गए हैं, और हम अब प्रश्न बना लेंगे इसके सारे। एक बार जल्दी से बता दीजिए भाई सभी लोग, सभी लोगों को कितने लोगों का आंसर आया है एक बार जल्दी से भाई बता दीजिए। हमारा आंसर है 2/5, 2/5, 2/5 x का मान है 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5, फिर 3 है, और y का मान जो आया है वो आया है हमारे पास कितना, y का मान हमारे पास 13/5, 14/5, है ना। यहाँ पे हमारे पास, है ना, यहाँ पे हमारे पास गुणा, एक बार जरा देख लो, लास्ट एकदम सही है ना, 2/5 लास्ट वाले में कहाँ, एक बार एक मिनट देखो जरा, यहाँ हमारे पास क्या था, एक बार 3 से गुणा किया गया तो 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 3 चौके 12, 3 शून्य 0, ये बात ठीक थी। और इसमें हमें 2 से गुणा करना था तो 2 दूनी 4, अच्छा 6 में 4 घटाना है, यहाँ ना 2/5, ठीक। हाँ चलो, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जरा एक बार हमको कमेंट करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया है। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो जरा बता दो, किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो कि हाँ सर हमको कैसे समझ में आया। अच्छा, यहाँ से कुछ बच्चों ने यहाँ से ऐसा किया होगा कि ये x का मान उठा के यहाँ कहीं रख दिया होगा, उसके बाद हल किया होगा, तब भी आंसर वही आएगा। आप चाहें x का मान उठा के यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, उसके बाद हल करो, आंसर आपका वही आएगा, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। बस हमने ये दूसरे टेक्निक से लगा दिया कि एक बार ऐसा कर लिया, एक बार ऐसा कर लिया, ठीक है। क्लियर है ना। चलो सभी लोग बताओ, सभी सभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सर सभी का कमेंट आता है भाई, सभी का कमेंट आता है। सर 13 नंबर समझ में नहीं आ रहा है ओमकार कुमार जी, कोई बात नहीं, 13 नंबर नहीं समझ में आ रहा तो बता दिया जाएगा भाई, 13 नंबर क्या दिक्कत है, बता दिया जाएगा भाई।
ठीक है, चलो और किसी को? सर क्वेश्चन नहीं मिला, न्यू एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, न्यू एनसीईआरटी जरा देख लो, क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी में मिलेगा, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं होगा। जरा ये वाला प्रश्न बच्चों देखो एक बार, जरा ये वाला प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रश्न नंबर 8। भाई देखो भाई ये वाला प्रश्न क्या है, एक बार जरा सब लोग देख लो और इसको बनाने का प्रयास करो आप लोग। प्रश्न नंबर 8 क्या है, एक बार सभी लोग बुक में देख लो, जरा इसको एक बार जरा मैच करा लो कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा है, एक बार देख लो भाई, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वाई है, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। एक बार क्वेश्चन देख लो भाई सब लोग, क्वेश्चन क्या है बुक में, उसके बाद इसको बनाया जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास है y बराबर ऐसा है, यानी कि ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। चलो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है 3 1 2 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और हमारे पास क्या है 2x प्लस y बराबर 2x प्लस y बराबर 1 है, माइनस का 3 है, 0 है और 2 है। एकदम सिंपल है ये वाला, बस y का मान यहां उठा के चिपका देना है, बस x का मान आ जाएगा, क्योंकि हमें x और y दोनों ज्ञात करने, y ऑलरेडी दे रखा है, y का मान उठा के यहां चिपका दो, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। मतलब 2 स्टेप का सवाल है, कर देते हैं हम लोग। यहां पे लिख देंगे y का मान रखने पर, या तो फिर 2x बराबर 2x प्लस y का मान क्या है, रख दो जल्दी से। हमारे पास क्या है 3 है, 1 है और 2 है और क्या है 4 है ना, बराबर यहां क्या है 1 है, माइनस 3 है, 0 है और 2 है, ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला पूरी टेबल उठा के उधर लेके चले जाएंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर, सब लोग ध्यान से समझिएगा भाई, 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 3, 0 और 2 हो जाएगा। लगाइए माइनस और लिखिए ये क्या है 3 1 और 2 और 4, हल करिए इसको जरा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, घटाकर लिखिए तो जरा एक बार, 1 में माइनस का 3 घटेगा यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, 0 में माइनस का 2 घटेगा यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस के 3 में माइनस का 1 घटेगा यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा, 2 में माइनस का 4 घटेगा यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। जब भाग कर देंगे 2 से, जब 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, यहां पर भी माइनस का 1 आ जाएगा, यहां पे हमारे पास माइनस का 2 से भाग जा रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहां पर भी माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि सभी में माइनस आ जाएगा, कुछ ऐसा आंसर होगा। जल्दी से बताओ भाई कितने बच्चों को यह बात समझ में आई है, कितने बच्चों को यह बात समझ में आई, समझ गए। ये वाला देखो क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो 1 में माइनस 3 घटेगा तो माइनस 2, 1 में माइनस 0 में माइनस का 2 घटेगा तो माइनस का 2, माइनस के 3 में माइनस का 1 घटेगा तो माइनस का 4, 2 में माइनस का 4 घटेगा तो माइनस का 2, 2 से भाग चला जाएगा तो यहाँ 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, है ना, बन गया। सर आज मजा नहीं आ रहा है, क्या हुआ, आए मजा नहीं आ रहा भाई, ठीक है। हाँ एमडी साहिल जी बताइए क्या दिक्कत है, बताइए ना। सर हम दूसरा मेथड बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दूसरा मेथड बनाइए, आंसर से मतलब है भाई, आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला। अच्छा एक बच्चा कह रहा है बार बार कि सर आप बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, यार मजाक उड़ा रहे हो क्या। हाँ कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक छूट जाता है, नहीं देख पाते हैं, छूट जाता है, और तो आप ये कह रहे हैं कि सर आप बनाइएगा वो गलत हो जाएगा, यार आप तो हमारी बेइज्जती कर दे रहे हैं यार एकदम से। ऐसा नहीं है, कभी कभी वैल्यू छूट जाती है, नहीं देख पाते हैं, या वैल्यू लिखी होती है दूसरा कुछ लिख देते हैं दूसरा, इसी वजह में गलत हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका उपहास कर रहे हैं कि सर ऐसा हो जाता है, किसी से भी छूट सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो मैथ में क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो किसी से अगर एक वैल्यू भी मिस हुई, माइनस की जगह पे प्लस हुआ, प्लस की जगह पे माइनस हुआ, तो गलती हो सकती है, उसको आप ऐसा मत करिए, है ना, ऐसा नहीं होगा। वैसे हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप प्रयास करेंगे कि कोई छूटे ना, एकदम ध्यान से देखेंगे, है ना, ठीक है। चलो कोई वैल्यू ना छूटे, नहीं बच्चे फिर उसको कहने लगते हैं कि सर कोई ना कोई वैल्यू छूट जाती है तो फिर दिक्कत हो जाता है। चलिए मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, वैल्यू नहीं छूटेगी, ठीक है। चलो इस वाले प्रश्न को जरा बनाओ बच्चों ध्यान से, कि हमारे पास x तथा y ज्ञात कीजिए यदि हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया, यानी कि x और y के मान बताने हैं। कैसे करेंगे भाई, आप 2 से गुणा कर देंगे इसमें अंदर, अगर 2 से अगर हम अंदर गुणा करते हैं तो जरा क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 0 0 हो जाएगा, 2 3 6, और अगर 2 को x से गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। प्लस यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ, जो लिखा वो उसको वैसे ही लिख दो, y 1 0 2 लिखा हुआ है, बराबर हमारे पास यहाँ है 5 1 6 और 8, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब यहां से देखो जोड़ा जाएगा, इसको इसमें जोड़ा जाएगा, इसको इसमें जोड़ा जाएगा, तो जोड़ दो भाई,
जब 2 को y में जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा सिंपल सा 2 + y हो जाएगा। जब 6 को 0 में जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। जब 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। और जब 2x को 2 में जोड़ोगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 2x + 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और देखो, जरा थोड़ा सा और देखो, ये वाला इसके बराबर कर देंगे क्योंकि हमें x और y के मान चाहिए, और ये वाला इसके बराबर कर देंगे, आराम से मान आ जाएंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + y बराबर में हमारे पास क्या होता है 5 हो जाता है। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर 5 में 2 घटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। y का आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह से x का मान निकाल लेंगे, क्या 2x + 2 बराबर में यहाँ कितना है 8 है तो लिख देंगे, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 2x बराबर 8 में 2 घटेगा तो 6 बचेगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा। और यही मान हमको बताने थे, y और x के मान बताने थे, तो ये y और x के मान हो जाएंगे, y और x के मान हो जाएगा 2 + y बराबर 5, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सिंपल सा है ना, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो ठीक बात है, समझ में आया? अच्छा एक बार जल्दी से बोलो कि हाँ समझ में आया। अच्छा कुछ बच्चे सपोर्ट भी बहुत करते हैं, हाँ कुछ बच्चे कहते हैं होता है सर होता है, हम लोग भी कॉपी में लगाते हैं तो गलत हो जाता है ना, हाँ टूट जाता है भाई। देखो मैथ है यार, माइनस प्लस अगर कहीं मिस्टेक हुई ना तो फिर आंसर फिर मैच नहीं करेगा, फिर आप कितना भी कर लीजिए। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। देखो इसमें x और y के मान बताने थे, तो सिंपल तरीके से हमने क्या किया, इसमें 2 से अंदर गुणा करा दिया, पूरे में ऐसे ऐसे करके गुणा कराया और इसको वैसे लिख दिया, ये जैसा था वैसे लिख दिया, जोड़ दिया, बन गया। ठीक है, चलो समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न जरा देखा जाए। देखो ध्यान से देखो, अगला इस वाले प्रश्न में जरा देखो क्या करना है बच्चों। कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हमें हल करना है। यदि हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि हमें सभी के मान देखो बताने हैं, फिलहाल x का भी, y का भी, z का भी और t का भी, सबके मान बताने। तो चलो भाई बनाया जाए, चलो सब लोग एकदम बढ़िया मन से बनाओ तो जरा इसको एक बार। जितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, सारे लोग बनाना चालू कर दो। जब 2 से अंदर गुणा कराओगे तो जरा क्या हो जाएगा, गुणा करा दो इसमें 2 से अंदर। जब 2 से अंदर गुणा कराओगे तो देखो ये 2x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2y, यहाँ गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 2z और यहाँ हो जाएगा 2 × में t हो जाएगा। प्लस जब 3 से अंदर गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका इससे कराओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इससे कराओगे तो 6 हो जाएगा, बराबर। इसको अंदर 3 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा और 3 × 6 = 18 हो जाएगा। ये गुणा करा दिया। अच्छा गुणा कराने के बाद पता क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे जरा देखो, जोड़ेंगे जरा देखो, इसको जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो जब 2x में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा। सिंपल सा है, जोड़ना तो आप लोगों को आता ही होगा यार, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? ठीक है, इसको इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2z - 3 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2y + 0 हो जाएगा, यानी कि 2y में 0 जोड़ो तो 2y ही रहेगा, क्या मतलब 2t में अगर 6 जोड़ो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2t + का 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना लिखा हुआ है 9, 12, 15 और 18, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने निकाल दिया है एक बार जल्दी से आंसर अपना अपना कमेंट करो फटाफट कि हमारा सर ये आंसर आया। इसको इसके बराबर करेंगे यानी कि क्या होगा पता, 2x + 3 बराबर हम क्या करेंगे 9 करेंगे, ये इधर जाएगा यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2x + 3 बराबर 9 में 3 घटेगा 6 बचेगा, 9 में 3 घटेगा 6 बचेगा, क्योंकि देखो प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9 में 3 घटेगा तो 6 बचेगा, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 3 6, यानी कि x का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से 3। जिन बच्चों ने आंसर निकाला जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट। x का मान 3 आ रहा है, z का मान यहां से निकाल लेंगे हम लोग, यानी कि क्या 2z - 3 बराबर में 15, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2z बराबर 15 3 18 हो जाएगा, यानी 2 नहीं 18, यानी कि z का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, z का मान कितना आ जाएगा 9। और 2y बराबर 12, यानी कि 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 2t + 6 बराबर 18, 2t + 6 बराबर में 18, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2t बराबर 18 में 6 घटेगा तो 12 बचेगा, है ना, यानी कि 2 छक्के 12, कहने का मतलब t बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो जरा सही है, 2y बराबर 12, 2y बराबर 12, 2 से इसको काटेंगे तो 2 छक्के 12, है ना, और यहाँ
2z माइनस 3 बराबर 15, क्योंकि ये वाला इसके बराबर करेंगे, जब ये वाला इसके बराबर करेंगे तो 2z माइनस 3 बराबर 15, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 15 3 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे यानी कि 2 नहीं 18, z का मान 9 आएगा, है ना। और यहाँ 2y को इसके बराबर करेंगे तो 2y बराबर 12, 2 छक्के 12, y का मान 6 आ जाएगा। 2t प्लस 6 बराबर 18, ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 18 में 6 जाएगा तो 12 बचेगा, 2 से काटेंगे तो t बराबर भी 6 आएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। x बराबर 3, z बराबर 9, y बराबर 6, t बराबर 6। देख लो भाई सब लोग, एक बार आंसर मैच करा लो भाई, सभी लोग एक बार इसका आंसर मैच करा लो, इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है, ये हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। सर हम वो नहीं बोल रहे थे, हम बोले कि आप बनाइएगा और गलत हो जाएगा, ये असंभव है। अच्छा ऐसा बोल रहे थे क्या, चलिए चलिए ठीक है। आपका नाम नहीं लिखा है भाई, इसमें बहुत सारे बच्चे। अच्छा देखो, मैं आप बच्चों से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ी सी बच्चों प्लीज एक हमारी बात मानिए और हम आपकी बात मान लेंगे। एक हमारी बात मानिए, थोड़ा सा काम करिएगा, बस ज्यादा नहीं, आपकी भलाई के लिए ही है। मैं सभी बच्चों से, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ही एक प्रकार की कह लो, अब रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों, ये आपकी भलाई के लिए ही है, आप अगर मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। रिक्वेस्ट क्या है, मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि जैसे हम कोई क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, मान लो किसी क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना, किसी क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पर जैसे मान लो हम पढ़ाने में व्यस्त हैं, मान लो हम पढ़ाने में बिजी हैं, है ना, अगर उस समय पर आप केवल कमेंट करते रहेंगे ना तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। मतलब हम जानते हैं कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो देख के ही सीख जाते हैं, लेकिन हम फिर भी अगर उस टाइम पर अगर आप कमेंट करेंगे तो हम पढ़ाने में बिजी हैं, तो आपका कमेंट भी नहीं देख पाएंगे, आपका कमेंट भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, मान लो पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिए, उसके बाद आप पूछ सकते हैं कहाँ पे डाउट है, आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ डाउट आया, सर यहाँ दिक्कत आएगा, तो हम 1-2 मिनट रुक के फिर आपका कमेंट भी देख लेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फिर 1-2 मिनट देख के फिर आपका कमेंट भी देख लेंगे, तो यानी कि हमें टाइम भी मिल जाएगा आपका कमेंट देखने का और आपका भी रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसे हम मान लो पढ़ा रहे हैं, आप कमेंट दागे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, तो कमेंट तो फालतू ही चला जा रहा है, आएगा कमेंट चला जाएगा, आएगा कमेंट चला जाएगा, तो आपका कमेंट भी वेस्ट हो जाएगा, यानी मतलब देख ही नहीं पाएंगे, चला ही जाएगा। तो जिस समय पर हम पढ़ा रहे हैं उस समय पर प्रयास ये करिए कि आप भी समझने का प्रयास करिए, लिखने का प्रयास करिए, साथ में क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर ये बात मान लेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों को भी, और फिर हम 1 मिनट 1.5 मिनट रुक के जो है हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। करीना कुमारी जी, सर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं भाई, ऐसा ना कहो नहीं पढ़ते हैं। चलो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ ठीक है सर, अप्लाई करते हैं इसको, है ना। चलो देखा जाए भाई, है ना, देखा जाए भाई इसको, जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये वाला है, जरा देखो तो ये वाले प्रश्न में क्या कहा गया है। इस वाले प्रश्न को बनाने का भाई प्रयास करो एक बार, देखो भाई हमारे पास ये कह रहा है, इसमें x और y के मान हमें बताने हैं, x और y के मान हमको ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे जरा एक बार देखो तो भाई, सभी लोग एक बार इसको देखो। हमारे पास सवाल कुछ ऐसा है, सवाल लिख लिया जाए, x है, 2 है, 3 है, प्लस y है, और यहां पे हमारे पास -1 है और 1 है, और यहां पे हमारे पास क्या है, 10 है और 5 है, ऐसा कुछ दिया गया है। ध्यान से देखना भाई सभी लोग, देखो अब क्या करेंगे, x को अंदर गुणा करा देंगे हम। जब x अंदर गुणा हो जाएगा तो यानी कि 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, सिंपल सा। जब y को अंदर गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, सिंपल सा। गुणा कराने पे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जो जो जैसे लिखा है उसको वैसा ही लिख दो, 10 5 लिख दिया आप, ठीक बात है। 2x में ये मतलब आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 2x में अगर माइनस को y जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का y होगा। इसमें ये जोड़ोगे यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस y हो जाएगा, सिंपल सा। बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 5। हमको x और y के मान चाहिए तो हल कर लेंगे भाई। ये इसके बराबर करो जरा, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, 2x माइनस का y बराबर में 10 मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये। इसको इसके बराबर करेंगे यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, 3x प्लस y बराबर हमको 5 मिलेगा। यहाँ से ये समीकरण नंबर 2 मिलेगा। भाई एकदम गौर से समझना, एकदम चील की निगाह रखना, एकदम चील की, भयंकर वाली चील की निगाह रखना, कहीं पे गड़बड़ ना होने पाए। देखो अब क्या करेंगे, ये वही टेक्निक है, यहाँ पे माइनस का y दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का y दिख रहा है, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात हम लिखेंगे क्या, हम ये लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में, है ना, समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ दो भाई, जोड़ो भाई। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस का y बराबर में 10 लिखा हुआ है, और हमारे पास यहां क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस का y बराबर में कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ। अब इसको अगर हम हल करें
जरा देखो, इसको अगर हम हल करें तो माइनस का वाई प्लस का वाई कट जाएगा, 2x में 3x जुड़ेगा यानी कि कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर 10 5 कितना हो जाएगा 15, 5 से इसको अगर काटे तो 5 3 15 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम, x का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे, किसी भी एक समीकरण में आंसर आ जाएगा, किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे x का मान, बताओ किस समीकरण में रख दिया जाए। x का मान समीकरण नंबर किस में रख दिया जाए, आप लोग बताइए किस में रख दें, एक में रखें कि दो में रखें, बताइए, 1 में रखें कि 2 में रखें, जिसमें आप बोलिएगा उसमें हम रख देंगे, जिसमें आप बोले इसमें रख दें, पहले वाले में, ठीक है रख देते हैं इसमें। चलो x का मान हम क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। आप लोग अगर 2 में रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा भाई, रखने पर इसमें रख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे x का मान आया है 3 माइनस का हमारे पास y है बराबर में क्या है 10 है ना, ठीक बात है। कितना हो जाएगा 2 3 6 माइनस का y बराबर में 10 हो जाएगा, y को उधर 10 को इधर लेके आ जाओ, लेके आ जाओ, तो ये इधर आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा 10 इधर आएगा यानी कि 6 माइनस का 10 बराबर में y, यानी कि y बराबर में माइनस का 4, y बराबर में कितना आएगा माइनस का 4। हमारे पास x का मान आया 3, y का मान आया माइनस का 4। कितने बच्चों का ये आंसर आया एक बार हमको जरा बता दो। अब जरा बताओ कहीं पे कोई किसी को दिक्कत है तो आप हमसे बताइए, अब हम आप लोगों का कमेंट देखेंगे भी। बताओ x का मान आया 3, y का मान आया माइनस का 4, बताइए कितने बच्चों का ये आंसर आया सेम सेम, एक बार अब हमको बताओ। सर हम सिर्फ टारगेट बोर्ड से ही पढ़ते हैं, हमारा 400 प्लस आ जाएगा, प्लीज सर रिप्लाई, बिल्कुल आएगा 101%, लिख के ले लो, मोहर लगा लो, 101% आएगा। बस जितना पढ़ाया जाए बस उतना आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि पिछली बार का आप क्रैश कोर्स सिर्फ खोल कर देख लीजिए, सिर्फ क्रैश कोर्स, और अगर हमारे पढ़ाए हुए 20 क्वेश्चन हूबहू अगर आपके एग्जाम में जो पूछे गए ना पूछे गए तो कहना आप, मतलब हूबहू वही क्वेश्चन, डिजिट भी नहीं बदला, क्योंकि मैथ में डिजिट भी बदल जाता है, डिजिट भी चेंज हो जाता है, यानी कि हूबहू वही क्वेश्चन जो हमने करवाए थे, खासकर क्रैश कोर्स में जो करवाए थे उसमें तो बहुत सारा आ गया था। तो अगर आप पूरी ईमानदारी से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो ये विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, 101% आएगा, 400 प्लस से ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। इस बार तो भैया टॉपरों की लाइन लग गई, आप लोगों ने तो देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा लगभग लगभग। गुरुजी आप श्याम को बुला रहे हैं ना, श्याम को मतलब शाम को, श्याम को सर हलवा है सर, हमारा प्लस का 4 आ रहा है, प्लस का 4 देख लो भाई एक बार, साइन वाइन देख लो कहाँ कहीं मिस्टेक होगी, आप देख लीजिए। प्लस का 4 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है ना यार, 10 बड़ा है तो बड़े वाले का साइन लिया जाता है, 10 में 6 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा, प्लस का नहीं लिया जा सकता ना। सर प्रश्नावली सिर्फ 3 बनाना बाकी, हाँ हाँ ठीक है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए भाई, जल्दी से पूछ ले, फिर अगला प्रश्न फिर बताया जाए, क्योंकि हमने बताया है कि आप लोगों का कमेंट पढ़ने का टाइम देंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे फिर आपके कमेंट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन बताएंगे। गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक बात है। आशुतोष सिंह जी सर प्लीज गन्ना गिया प्लीज सर, क्या कह रहे हैं गाना का, अच्छा क्या कह रहे हैं आप आशुतोष सिंह जी, हम आपका पूरा कमेंट पढ़ नहीं पाए। मेरा कमेंट नहीं देखते अमित कुमार जी, अब सबका यही क्वेश्चन है सर, मेरा कमेंट नहीं देखते, कमेंट भैया सबका देखते हैं, लेकिन यार बहुत सारे बच्चे यहाँ हमारी जगह पे अगर आप एक दिन रह के देखो ना तो आपको लगेगा वास्तव में नहीं देखा जा सकता। 800 बच्चों के कमेंट आते हैं यहाँ, 800 बच्चों में किसी 2-3 का ही कमेंट पढ़ना होता है, बाई चांस अगर आपका कमेंट पड़ गया तो ठीक है। हाँ यहाँ जो बच्चों के डाउट होते हैं वो दिख जाते हैं, कि क्योंकि वो डाउट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क पे ज्यादा साइन ध्यान दे देते हैं कि क्वेश्चन मार्क कोई बच्चा पूछ रहा है डाउट, उस पर नजर चली जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो सर मैं टारगेट बोर्ड में ऑफलाइन पढ़ता हूँ, अच्छा भाई ऑफलाइन से हो क्या, बहुत अच्छे, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, जहानाबाद से टॉपर आना है आपको। चलो देखो अगला ये वाला प्रश्न है, ध्यान से देखो, कैसे बनाओगे जरा एक बार बताओ तो जरा बच्चों, इस वाले प्रश्न को कैसे बनाओगे जरा एक बार भाई बता दो भाई, सभी लोग एक बार जरा बता दो कि यदि हमारे पास ऐसा कुछ ऐसा दिया गया तो एक्स वाई तथा जेड, एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मानों को ज्ञात करना, यानी कि सभी के मानों को ज्ञात करना है। अब तो हमको नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्नों में आप लोग फंसने वाले हो भाई साहब, हमें तो नहीं लगता, हमें तो पूरा पूरा यकीन हो गया है कि आप लोगों ने इतना सीख लिया है कि अब इस तरह के प्रश्नों की धज्जियां बिगाड़ने के लिए काफी हो आप लोग खुद, हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद प्रश्नों की धज्जियां बिगाड़ सकते हो, उसकी हालत खराब कर सकते हो, कैसा भी प्रश्न आ जाए, क्योंकि इतना समझदार बच्चे हो गए हैं, अब उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। यहां हमारे पास क्या है 4 है, जेड प्लस डब्ल्यू है, यहां एक्स प्लस वाई है और यहां 3 है, ऐसा करके कुछ है,
देखेगा। इसको कैसे बनाएंगे जरा देखो, पहले तो 3 से अंदर गुणा करा लो, 3 से अंदर गुणा करा लो। तो जब गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 3z, यहाँ हो जाएगा 3y, यहाँ हो जाएगा 3w बराबर। इधर गुणा कराओ जरा, इधर गुणा नहीं कराना, जोड़ देना है। x में जब 4 जोड़ोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। जब 6 में इसको जोड़ोगे तो 6 प्लस x प्लस y हो जाएगा भाई। जब इसमें इसको जोड़ोगे तो -1 प्लस z प्लस w हो जाएगा। जब 2w में ये 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2w प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों रही बात कंपेयर कराने की, सर कंपेयर नहीं करा पाते सर, मम्मी बहुत चिल्लाती हैं सर, आप समझते नहीं बात। मम्मी चिल्लाती हैं और कहती हैं इसको इंग्लिश में पढ़ के सुनाओ, तो हम इंग्लिश में पढ़ ही नहीं पाते हैं। 3x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। सिंपल सा है, ये x इधर आएगा तो घट जाएगा, 3x में x घटेगा यानी कि 2x बराबर में 4 होगा सर 2 दूनी 4 होगा सर, x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला इसके बराबर कर देंगे। देखो हमारे पास क्या है, ये वाला इसके बराबर कर दो, हमारे पास क्या है 3y इधर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई। x की जगह पे मान रख देंगे क्योंकि x का मान 2 आ गया, यहाँ रख देंगे। और ये वाला y इधर लेके चले आएंगे, तो ये वाला y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई। 3y में एक y घटेगा तो 2y बचेगा बराबर 6 प्लस x का मान कितना आया 2 रख देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2y बराबर 6 2 8, 2 चौके 8, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 4। y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला 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 जल्दी से बताओ, अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहे हैं। अगली वैल्यू ये w वाली उठाओ, ये वाली इसका बराबर कर दो, यानी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3w बराबर 2w प्लस 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3w बराबर 2w प्लस 3 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको इधर उठा लाएंगे तो घट जाएगा, इधर आएगा तो 3w में 2w मतलब 3w में 2w घटेगा तो w आएगा, w बराबर 3 आ जाएगा, है ना, w बराबर 3 आएगा। अब इसको लास्ट में इसको बराबर कर देंगे, करिए बराबर कर दीजिए, लास्ट में इसको बराबर कर दीजिए, तो हमारे पास क्या है 3z बराबर है -1 प्लस z -1 प्लस z प्लस w। ये z इधर आएगा तो हमारे पास 3z में 1z घटेगा तो 2z बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और w का मान प्लस का 3 रख देंगे, तो यानी कि हमारे पास 2z बराबर क्या हो जाएगा, 3 में 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट दे देंगे, 2 1 कम 2, यानी कि z का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि सारे मान आ जाएंगे। अतः आप एक ही जगह पे अगर मान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सभी के मान अगर एक ही जगह पे लिखने हैं तो लिख सकते हैं। अतः x बराबर कितना आया है 2, y बराबर कितना आया है 4, z बराबर कितना आया है 1 और w बराबर कितना आया है, w बराबर आया है हमारे पास 3 आया है ना। सर आप इंग्लिश में सॉन्ग सुनाइएगा ना, ना भाई रिस्क नहीं लेना भाई, रिस्क नहीं लेना भाई, खतरा नहीं मोल लेना है, रिस्क बिल्कुल नहीं मोल लेना है भाई। इंग्लिश में सुनाएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, रिस्क नहीं मोल लेंगे भाई। ये फिर कोई अगर उल्टा पलटा हो गया तो भाई किसकी जिम्मेदारी होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई। इंग्लिश में नहीं सॉन्ग सुनाएंगे, उल्टा पलटा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी भाई। हाँ एक बार सर प्लीज क्वेश्चन बताइए, क्या है क्वेश्चन, क्या मतलब राजा कुमार जी बताइए बताइए बताइए। रिपोर्ट सर, गौरव कुमार साइंस जी, रिपोर्ट सर मतलब क्या कह रहे हैं आप, कुछ बताइए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, हमें तो नहीं लगता भाई क्वेश्चन में कोई आपको समस्या होगी। सर बाबा बनने की टेक्निक बताइए, बाबा बनने की टेक्निक, बाबा बनने की टेक्निक ये है कि पहले तो आप दाढ़ी बढ़ाइए, बहुत सारी दाढ़ी बढ़ाइए, और उसके बाद थोड़ा सा मंत्रों का उच्चारण सीख लीजिए, थोड़ा सा 2 4 10 मंत्रों का उच्चारण सीख लीजिए। और मंत्रों का उच्चारण नहीं सीखेंगे तो कोई अगर पूछेगा ओम भूर्भुवः स्वः सुनाओ, अगर आप नहीं सुना पाए तो फिर लाठियां चल जाएंगी आपके ऊपर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 4 मंत्रों को है ना सीख लीजिए, और थोड़ा सा ज्ञान देने वाली यानी कि फालतू बातें जरूर सीख लीजिए, ज्ञान देने वाली मतलब हर एक चीज का बात का काट निकालना सीख लीजिए। कोई कुछ भी कहे आप उसका आंसर दे दिए, मतलब आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए, तो बात का काट आपको आना चाहिए। आप बाबा बन सकते हैं, लेकिन दाढ़ी उसके लिए जरूरी है भाई, आपको दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, दाढ़ी से बाबा आप लगेंगे। ठीक है, चलो अगला। हाँ भाई ये वाला सवाल भैया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भयंकर वाला, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट। सर ज्यादा वाला है या भयंकर वाला है, तो इसमें हम ये लिखेंगे ये भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख भी देंगे कि ये भयंकर वाला। सर भयंकर वाला क्या होता है, डरावना वाला होता है इसमें, यानी कि भयंकर में क्या डरावना है सर, नहीं नहीं, एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है भयंकर वाला इंपॉर्टेंट, ये वही वाला सवाल है। जरा ध्यान से समझिएगा, चलो आ जाओ इस सवाल को जरा ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि यदि fx बराबर हमारे पास कुछ ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाओ कि अगर fx और fy दोनों को गुणा कराया जाए तो fx प्लस y आता है, ऐसा सिद्ध करके आपको दिखाना है भाई। देखो मन से सीखिएगा, बढ़िया सवाल है, देखो मन से सीखिएगा, एकदम मस्त सवाल है, मजा ना आ जाए तो कहना,
एकदम बढ़िया सवाल, केवल आपको केवल भाई थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो हमारे पास एफ एक्स बराबर कुछ ऐसा है, तो हमको एफ वाई बराबर मानना पड़ेगा, क्योंकि दिया तो गया नहीं है, तो हमें यहाँ पे एफ वाई बराबर कुछ चीजें लेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, पहले यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट क्या, एफ वाई बराबर हम मान लेंगे। क्या मानेंगे जरा देखो, हम क्या मानने जा रहे हैं जरा ध्यान से देखो। कोई मानत मतलब कोई मन्नत वन्नत नहीं मांगने जा रहे हैं, बस इसी में कुछ मानने जा रहे हैं कि जहां पे यक्स, जहां पे यक्स है वहां पे वाई रख देंगे। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस वाई, हमारे पास यहाँ हो जाएगा क्या, साइन वाई हो जाएगा। यहाँ जीरो है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन वाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉस वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। सर प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 मतलब छूट गया क्या? कोई प्रश्न छूटा नहीं है, वो ओल्ड एनसीईआरटी में होगा, वो ये न्यू एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी हम बता देंगे, ठीक है। अगर कोई प्रश्न अगर छूटा हुआ होगा तो बता रहे हैं, अगर नहीं छूटा है तो कोई बात नहीं। हमने ये मान लिया एफ वाई बराबर। अब यहां से बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसमें एलएचएस उठाने जा रहे हैं, एलएचएस। इसमें हम एलएचएस उठाएंगे फिर हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम यहां ले लेते हैं भाई, हम यहां पे एलएचएस ले लेते हैं और उसको हल करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एलएचएस उठाएंगे हम यहां। देखो यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास एफ एक्स है, इनटू में एफ वाई है। हमने एलएचएस ले लिया है। एफ एक्स का मान क्या है, वो टेबल पूरी लिख देंगे। एफ एक्स वाली क्या लिखी हुई है, कॉस एक्स लिखा हुआ है, ये रहा, फिर साइन एक्स लिखा हुआ है, ये रहा, जीरो लिखा हुआ है, ये रहा। आगे हमारे पास माइनस का साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक बात है, कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक बात है, जीरो यानी कि 0 0 0 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिख देंगे। डॉट प्रोडक्ट है यानी कि डॉट वाई वाला लिख देंगे। वाई वाला देखो क्या हमारे पास ये हो जाएगा कॉस वाई, फिर यहाँ हो जाएगा साइन वाई, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का साइन वाई हो जाएगा, फिर यहाँ कॉस वाई हो जाएगा, फिर यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 0 1 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको केवल आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है, यानी कि थोड़ा सा कंसंट्रेट अपने आप को करना है, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा जरा कंसंट्रेट करिएगा, सभी लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए भाई। देखो अभी हमने सिर्फ क्या किया बच्चों, जरा देखो, एफ एक्स का मान लिखा है और एफ वाई का मान लिखा है। सर एक बार कवि सम्मेलन हो जाए क्लास में, बादल जी कवि सम्मेलन करके क्या ही करिएगा यार, कवि सम्मेलन हो जाएगा तो फिर हमसे आगे कोई जीत नहीं पाएगा। हमें बहुत गाने आते हैं, और ऐसे गाने कि आप अगर सुनेंगे ना तो हो सकता है खून निकल आए, तो खून निकल आएगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, हम ही जिम्मेदार होंगे। मम्मी पापा चिल्लाएंगे हम ही को, फिर दिक्कत हो जाएगी। इतना बेसुरा गाते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे सुनते सुनते, क्या मतलब फालतू। चलो आ जाओ, इसमें आओ, ध्यान से देखो। अब यहां से आपको जो गौर करने वाली बात है क्या है, अब गुणा, गुणा पे सब लोग फोकस करिएगा। ऐसे गुणा ऐसे होगा, यानी कि ऐसे गुणा ऐसे ऐसे गुणा होगा, ऐसे 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 गुणा होगा। सब लोग गुणा करिए, सब लोग जितने लोग देख रहे हैं गुणा करिए फटाफट, और गुणा करके बताइए, जल्दी से गुणा करके बताइए क्या होगा। देखो जब cos x को cos y से कराओगे तो गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां होगा सर cos x, इसको थोड़ा मार्कर हल्का सा पतला कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमारे पास हो जाएगा cos x, इनटू में हमारे पास क्या होगा cos x cos y, ठीक है। जब इसको इससे कराओगे तो माइनस का साइन x साइन y हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का साइन x साइन y हो जाएगा, ठीक बात है। और आगे देखो, जब इसको इससे कराओगे तो फिर 0 आ जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे जब इसको ऐसे कराओगे तो साइन x को अगर cos y से कराओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन x cos y, यहां हमारे पास हो जाएगा साइन x इनटू में cos y हो जाएगा, ठीक बात है। जब cos को इससे कराओगे तो प्लस लगाओगे, प्लस हमारे पास क्या होगा cos x साइन y, यहां हो जाएगा cos x इनटू में साइन y, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। 0 का इससे कराओगे तो 0, 0 का इससे कराओगे तो 0, 0 का इससे कराओगे तो 0 है, 0 का इससे कराओगे तो 0, यानी कि यहां नीचे तो 0 ही आएगा, ये रहा, ठीक बात है। यानी कि इससे गुणा हो चुका है, अब इससे नंबर है, इस वाले से नंबर है। तो जब cos x का माइनस का साइन y से कराओगे तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का cos x साइन y। फिर आगे जब माइनस के साइन x को cos y से कराओगे तो माइनस का हमारे पास क्या आएगा साइन x इनटू में cos y आएगा, इनटू में cos y आएगा। फिर जब 0 का 0 से कराओगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। आ जाओ, साइन x का अगर माइनस साइन y से कराओगे तो क्या आएगा, माइनस का हमारे पास आएगा साइन x इनटू में साइन y, ठीक है। cos x का अगर cos y से कराओगे तो प्लस का हमारे पास क्या आएगा cos x इनटू में cos y। और जब 0 का इससे कराओगे तो 0, यानी कि कोई मतलब नहीं। 0 का इससे कराओगे तो 0, 0 का इससे कराओगे तो 0, 1 का इससे कराओगे तो 0, यानी कि नीचे 0 आएगा। इसका इससे कराओगे तो 0, इसका इससे कराओगे तो 0, 0 का 1 से कराओगे तो 0, यानी कि यहां 0,
इसका इससे कराओगे तो 0, इसका इससे कराओगे तो 0, इसका इससे कराओगे तो 0, 0 का 0 से कराओगे 0, 0 का 0 से कराओगे 0, 1 का 1 से कराओगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान ध्यान से देखो, बस बन गया सवाल बच्चों, सवाल बन चुका है, बस थोड़ा सा आपको गौर करना है। यहां पे आपको एक फार्मूला गौर करना है। वो फार्मूला कौन सा है? देखो, कॉस है कॉस बी माइनस का साइन है साइन बी। तो आप कहेंगे सर ये फार्मूला बन रहा है किसका? कॉस ए प्लस बी का, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा। कॉस है कॉस बी माइनस का साइन है साइन बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक बात है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फार्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां पे हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नीचे 0 है तो 0 रहेगा। ठीक बात है। आगे इन दोनों में बच्चों पहले माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे। फार्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि ये भी फार्मूला बन जाएगा किसका? साइन ए प्लस बी का, माइनस लेकिन कॉमन लेने के बाद ये बन गया। नीचे देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, यानी कि यही लिखा हुआ है, बस खाली है ये वाला पार्ट पहले लिख गया, ये वाला पार्ट बाद में। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस किसका फार्मूला है? कॉस ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नीचे 0 है तो 0, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 1। अच्छा, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अब आगे इतना तो वो भी बना लिए हैं, इतना वो भी बना के बैठे हैं, अब आगे क्या? अब आगे सिर्फ समझना है और कुछ नहीं, सिर्फ समझना है बस आंसर। क्या समझना है जरा देखो, सिर्फ समझना ये है कि जब यक्स था, जब यहां यक्स था तो उसको हम लोग एफ बोल रहे थे, जब यक्स था तब एफ बोल रहे थे। जब वाई था यहां जब यहां वाई था तो उसको हम एफ वाई बोल रहे थे, यानी कि जब यक्स था तो एफ बोल रहे थे, जब वाई था तो एफ वाई बोल रहे थे। और यहां पे एक्स प्लस वाई है, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर, बाकी सब कुछ सेम है, आप देख लीजिए बाकी सब कुछ सेम है। तो बताओ अब इसको क्या बोलेंगे? जब यक्स था तो एफ बोल रहे थे, जब वाई था तो एफ वाई बोल रहे थे, अब एक्स प्लस वाई हो गया है तो इसको क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर, सिंपल सा कहेंगे सर बताएं क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे सर एफ ब्रैकेट में क्या बोलेंगे? एक्स प्लस वाई बोलेंगे सर। और जब एक्स प्लस वाई बोलेंगे तो यही क्या है? यही हमारा आरएचएस है। जहानाबाद पद्मी गे रनिया लय लग जाता हो नेक्रिया। आपकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप? ये जहानाबाद आप एकदम पूरी तरह से उसमें लिख दिए हैं तो हम समझ नहीं पा रहे, है ना? यानी कि यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यही हमारा क्या था? यही बच्चों हमारा आरएचएस था। यही हमारा क्या था? यही हमारा आरएचएस था। हमने एलएचएस लेके चला था, वो आरएचएस आ गया है, जो हमको प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया है। एक बार क्वेश्चन को गहरी निगाहों से देख लो और फिर बताओ कैसा, बताइए समझ में आया? अच्छा एक बार जल्दी से बताओ, इसमें बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया? फिर गुरुजी मैथ के में बाबा कैसे बने हम बताएंगे, मैथ में बाबा कैसे बने सब कुछ बताएंगे। पहले ये वाला प्रश्न का आंसर दे दो कि समझ में प्रश्न आया कि नहीं आया। एक बार हमको हाँ या ना में जवाब दे दो कि यस सर समझ में आ गया है, क्लियर है मामला। आगे वाले प्रश्नों को क्योंकि कल कराया जाएगा और कल हो सकता है ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाए, नई एक्सरसाइज चालू हो 3.3। दीपक जी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। ठीक है सर, ऐप पे क्वालिटी चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, 480 पे चल रहा है। 480 पे क्या डाटा ज्यादा खत्म होता है क्या? सर भयंकर परी वाला इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, ए भाई ऐसे नहीं बोलते भाई, तुम ऐसा करोगे भाई, ऐसा नहीं बोलते भाई, सिर्फ भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है आ गया, वेरी गुड है, हो गया टाइम। ठीक है टाइम हो गया है, अच्छी बात है। तो अब होमवर्क दे दिया जाए, फिर छोड़ दिया जाए आप लोगों को, है ना? तब तक आप लोग फिर मैथ में मजा लीजिए। और मैथ में एक बच्चा पूछ रहा सर मैथ में बाबा कैसे बने? तो मैथ में बाबा बनने के लिए पता साधना करनी पड़ेगी, आपको साधना करनी पड़ेगी। डेली सुबह उठ के 3 बजे आपको नहाना पड़ेगा, वो भी ठंडी पानी से, उसमें बर्फ डाल के नहाना पड़ेगा ठंडे पानी से। साधना करनी पड़ेगी, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, और मंत्र के साथ साथ आपको उसमें थोड़ा सा त्याग तपस्या भी शामिल रहेगी। मोबाइल को फोड़ कर रख देना होगा, यानी कि बाहर रख देना होगा, मोबाइल यूज़ करना मना है मैथ में बाबा बनने के लिए। तो कुछ बेसिक टेक्निक है, इनको फॉलो करेंगे तो आप बाबा बन सकते हैं। तो इन मंत्रों को अगर आप, इन उपदेशों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आप बाबा बन जाएंगे। ठीक है चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। प्रयास करिएगा आगे वाले प्रश्न आपसे बन जाएं, तो होमवर्क में बनाने का प्रयास
जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, ख्याल रखिएगा।